तो जब चरणों में आकर बैठ गए सब पांडव, तो भीष्म पितामह के हृदय में वात्सल्य उमड़ा। स्मरण हो आया कि किस प्रकार सदा धर्म का पालन करते हुए भी, गौ ब्राह्मण की सेवा करते हुए भी, संत अभ्यागत अतिथि का सत्कार करते हुए भी इन पांडवों ने जीवन में कितना कष्ट उठाया, कितनी विपदा सही। तभी तो अनुभूति प्राप्त महापुरुष ये बात विचार कर कहते हैं, तब कहते हैं सुजन सयाने राम की बातें राम ही जाने। अनेक प्रश्न होंगे जीवन में ऐसे जिनका बुद्धि से विचार करके, वाद विवाद से, तर्क वितर्क से कोई उत्तर नहीं पाया जा सकता। और जब कोई ऐसी स्थिति जीवन में आए तो संतों की बात सुननी चाहिए। संत कहते हैं भाई हरि इच्छा भावी बलवाना, भगवान की इच्छा है। तो पितामह भीष्म विचार में पड़ गए। यत्र धर्म सुतो राजा, जहां स्वयं धर्मराज हैं, गदा पाणिर्विकोदर, गदाधारी भीम हैं, अर्जुन हैं, उनका गांडीव है, और कह रहे सुहृद के रूप में, सखा के रूप में स्वयं श्री कृष्ण हैं, वहां पर विपत्ति कैसे संभव है? बुद्धि से तो ये बात समझ में नहीं आती, वहां पर विपत्ति कैसे संभव है? नयस्य करहि चिद्राजन पुमान वेद विधित्सितम् यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। अंत में यही बात पितामह भीष्म कहते हैं, भाई ये जो श्री कृष्ण है ये काल के भी काल हैं। जीव मात्र से लेकर ब्रह्मा आदि पर्यंत सब काल की आज्ञा में रहते हैं। काल भगवान की आज्ञा में रहकर अपना अपना कर्तव्य कर्म करते हैं। अरे और तो और, जब भगवान भी यहाँ लीला करने के लिए आते हैं और जब लीला कार्य पूर्ण हो जाता है तब काल भगवान बड़ी विनम्रता पूर्वक आकर प्रभु को सूचना देते हैं कि प्रभु आपका लीला कार्य पूर्ण हो गया है, अब आप अपने धाम को पधारिए। इस सारी सृष्टि को चलाने वाली जो सत्ता है वो समय है। समय समय की बात है। आप देखो जीवन क्या है, किसी समय कैसा, किसी समय कैसा। आपने तो कभी दुख को न्योता नहीं दिया होगा, आपने तो कभी अपने द्वार से सुख को बाहर नहीं धकेला होगा, पर कभी समय कैसा रहा और कभी समय कैसा रहा, इस पर तो किसी का कोई वश नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। समय की बात है। सब काल की आज्ञा में है, समय की आज्ञा में है, समय भगवान की आज्ञा में है, समय श्री कृष्ण की आज्ञा में है। तो यहां पितामह एक बात कह रहे हैं, वो ध्यान देने की है। कह रहे मुह्यन्ति कवयोपि, कवय अर्थात ब्रह्मेंद्र रुद्रादयः, ब्रह्मा इंद्र शंकर, ये भी भगवान की इच्छा जानते नहीं है। प्रभु कब क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जानता। आज तो देखो आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग दम भरते हैं इस बात का, हम जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, हम बताते हैं मन की बात। अरे अगले पल स्वयं के सर पर क्या विपदा आई खड़ी है कोई नहीं जानता। दूसरे के मन की बात बता लो, स्वयं के सर पर कौन सी स्थिति आने वाली है इसकी खबर किसी को नहीं थी, किसी को नहीं है। राम की बातें राम ही जाने। बड़ी प्यारी बात सूरदास जी कहते हैं, लख घोड़ा लख पाल की, लख सिर छतर धरे, लख घोड़ा लख पाल की, लख सिर छतर धरे। राजा हरिचंद सतवादी राजा, राजा हरिचंद सतवादी राजा, नीच को नीर भरे, रे विधना टारे ना
काल रूपी रस्सी से ही नाथा है भगवान ने सारे संसार को। जीव मात्र काल के ही अधीन है, समय के ही अधीन है। भीष्म पितामह अपने शस्त्र नहीं डाल रहे, भगवान ने आकर तुरंत आज्ञा दी, आपका कार्यकाल पूर्ण हुआ, जो कार्य करने के लिए आप आए थे वो कार्य पूर्ण हुआ, अब शस्त्र का त्याग करिए, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी आज्ञा है। लख घोड़ा लख पाल की, लख सिर छतर धरे। लख घोड़ा लख पाल की, लख सिर छतर धरे। राजा हरिचंद्र सतवादी, राजा हरिचंद्र सतवादी, राजा नीच को नीर भरे। रे विधना टारे नाही करे, रे विधना टारे नाही करे। कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी रे, कर्मा की रेखा न्यारी रे, होनी होके रहे। रे विधना टारे नाही करे, रे विधना वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरे। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरे। सिया जी का हरण मरण दशरथ का, सिया जी का हरण मरण दशरथ का, वन वन राम फिरे। रे विधना टारे नाही करे, रे विधना टारे नाही करे। भावी के बस में, भावी न कबहू डरे। तीन लोक भावी के बस में, भावी न कबहू डरे। सूरदास होनी सो होगी, सूरदास होनी सो होगी। मूर्ख सोच करे, रे विधना टारे नाही करे, रे विधना टारे नाही करे। कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी रे, कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी रे, होनी होके रहे। रे विधना टारे नाही करे, रे विधना टारे नाही करे, रे विधना